जमशेदपुर में विभिन्न एसबीआई एटीएम में बरसों से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा गार्डों ने आरोप लगाया कि नई सुरक्षा एजेंसी द्वारा उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना और बिना वैध कारण के कार्य से हटा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से एसबीआई एटीएम में सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पहले वे WWSO कंपनी के अधीन कार्यरत थे, लेकिन 1 मई 2026 से नई सुरक्षा एजेंसी CISS ने कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद पुराने कर्मियों को हटाकर नए लोगों की बहाली शुरू कर दी गई है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने आरोप लगाया है कि जब वे दोबारा ड्यूटी की मांग को लेकर एजेंसी के पास पहुंचे तो CISS कंपनी से जुड़े स्थानीय समर्थक सोमनाथ सिंह द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट और घर से उठाने की धमकी दी गई। कर्मियों ने दावा किया है कि उनके साथ पास बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी, लेकिन अचानक नौकरी छिन जाने से उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ी हो गई है। कई परिवारों को समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त से मांग की कि पुराने सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर रखा जाए तथा धमकी और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी और कांग्रेस नेता अजय सिंह ने समर्थन दिया है। नेताओं का कहना है कि यदि सुरक्षा कर्मियों की मांग पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बताया गया कि मामले को लेकर शनिवार को त्रिपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। बताया गया है कि मामले को लेकर शनिवार को त्रिपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गुंडई कर रहा है CISS के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो गुंडई की भाषा कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी 20 वर्षों से किसी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा SBI बैंक भारत का लीडिंग बैंक है। और ये जो होता है ATM और बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉई होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी अनुभवी होते हैं और वो 20 साल से काम कर रहे हैं। नई कंपनी उसको आई है और आके टेक ओवर करके सस्ता में टेंडर पकड़ के और इन लोगों को कह रही है कि हम आपको नहीं रखेंगे और दूसरे बाहर के लोगों को लेकर के रखेगा। तो ये एक गलत तरीके का बात है। झारखंड सरकार है, यहाँ पर ऐसी गुंडई नहीं चलेगी। हमारे कुणाल भाई कल बात कही है कि हमारे पूर्व विधायक की DC से बात करके एक त्रिपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कि SBI के लोग रहेंगे, हमारे जो ये एम्प्लॉइज आती हैं जो कि वहाँ पर 20 वर्षों से कार्यरत हैं, ये लोग रहेंगे। और ये बात आएगा कि जब ये लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में काम कर रहे हैं, तो दूसरी एजेंसी भी आए तो पहले कोई भी कंपनी टेक ओवर किसी संस्था को करती है तो जो कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनको सेटलमेंट करते हुए वो एडॉक के तौर पर दूसरे लोगों को लेती है। एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है और कल त्रिपक्षीय वार्ता होगी। हमको लगता है कि DC साहब सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिला में DC करते हैं, उनके साथ ये एक त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे विधायक जी और उसमें हमको लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो सिक्योरिटी एजेंसी CISS के लोग कुछ गुंडई में धमकी दे रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो धमकी की भाषा न करें, क्योंकि धमकी की भाषा में कोई भी एजेंसी काम नहीं कर सकती। सिक्योरिटी गार्ड कार्यालय के समक्ष यहाँ पे बैठे अचानक से आप कहीं किसी को भी नहीं रखेंगे। वर्तमान में ये लोग WWSO में कार्यरत थे, मगर WWSO का कार्य कंप्लीट होने के बाद SBI बैंक ने CISF को ये जिम्मेदारी दी और CISF वित्तीय अनियमितता करते हुए नए लोगों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पुराने वर्षों से काम कर रहे हैं, कई लोग तो 15 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के तहत और ATM में कार्य कर रहे हैं, उनको बैठा करके ये नए लोगों को बहाली करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं भी किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं है। और इनकी जायज़ मांगों को हम समर्थन देने के लिए कांग्रेस के लोग उपस्थित हुए हैं, बातें हुई हैं। DC साहब से भी विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें SBI सिक्योरिटी कंपनीज और जो कर्मचारी हैं इनके साथ बैठ करके आगे का रास्ता निकाला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर जो पुराने कर्मचारी थे उनको ना हटाया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। वैसे ही इस देश में रोज़गार की बहुत किल्लत है, हमारे प्रधानमंत्री रोज़गार देने में विफल हैं और वैसे स्थिति में अगर ये लोग बरसों से कार्य कर रहे हैं तो इनको कार्यरत रखा जाए, अन्यथा 40 के लगभग ATM की संख्या है जिसका गार्ड ये लोग कर रहे हैं कई वर्षों से।
और आप देखिए अभी जो इनकी समस्या है, जिसका ज्ञापन इन लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी सौंपा है, जो नई एजेंसी है CISS, जिसमें जिम्मेदारी मिली है इन ATMs की सुरक्षा की, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनको काम पर आगे नहीं रखा जाएगा, जो कि सरासर अन्याय है। कई परिवार इसी पर वो निर्भर है। तो हम लोगों ने एक सामूहिक निर्णय लिया है आज की उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में एक बैठक की जाए, जिसमें SBI के भी प्रतिनिधि रहें, ये जो सुरक्षाकर्मी बीते कई वर्षों से काम कर रहे हैं इनके भी प्रतिनिधि रहें, और जो कंपनी CISS इसको एक नया जिम्मा मिला है उसके भी प्रतिनिधि रहें, और इस पर बात करके ये रास्ता निकाला जाए कि कैसे इन्हें आगे भी समायोजित किया जाए।